कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तलावत खरूज की किताब 19वां बाब पहली से दूसरी, 9वीं से 11वीं और फिर 16वीं से 20वीं आयत। मुल्क मिस्र से बाहर निकलने के तीसरे महीने के पहले दिन बनी इस्राएल बेयाबान सीना में आए। वो रफीदीम से रवाना होकर बेयाबान सीना में आए और बेयाबान में उतर पड़े। वहाँ इस्राएल ने पहाड़ के सामने खैमे लगाए। तो खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैं तेरे पास बादल की तारीकी में आऊँगा, ताकि लोग मुझे तेरे साथ बातें करते हुए सुने और हमेशा के लिए तेरा एतबार करें। और मूसा ने लोगों की बात की खुदावंद को खबर दी। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया, लोगों के पास जा और आज और कल उन्हें पाक कर और वो अपने कपड़े धोएं और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि तीसरे दिन सब लोगों के सामने खुदावंद कोहे सीना पर उतर आएगा। और यूँ हुआ कि तीसरे दिन सुबह के वक्त गरजें हुईं और बिजलियाँ चमकीं और स्याह बादल पहाड़ पर आया और साथ ही करनाई की आवाज़ बहुत बुलंद हुई। तो सब लोग खैमागाह में कांप उठे और मूसा उन्हें खुदा की मुलाकात के लिए खैमागाह से बाहर लाया। तो वो पहाड़ के नीचे आ खड़े हुए और सारे कोहे सीना से धुआं निकलता था, क्योंकि खुदावंद उस पर आग में उतरा और तनूर के धुएं की मानिंद उसमें से धुआं उठता था और सारा पहाड़ बशिद्दत कांपता था। और करनाई की आवाज़ नहायत शदीद होती जाती थी और मूसा बोलता था और खुदावंद जवाब देता था। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतर आया और खुदावंद ने मूसा को पहाड़ की चोटी पर बुलाया। तो वो ऊपर चढ़ा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।